श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश द्वितीयोध्याय 24 तत्वों का विचार, जगतोत्पत्ति का क्रम, जगतोत्पत्ति क्रम का वर्णन और भगवान विष्णु की महिमा। श्री पराशर मुनि बोले, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों का संसार सागर से उद्धार करने वाले हैं, उन निर्विकार, विशुद्ध, अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस, सब पर विजय पाने वाले भगवान वासुदेव को मेरा नमस्कार है, जो एक होने पर भी अनेक रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म है, कारण व कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण स्वरूप है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विराट रूप प्रभु विष्णु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सभी प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो यथार्थ में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानतावश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो संसार की उत्पत्ति और स्थिति में सक्षम एवं उसके संहारक है। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय व अव्यय भगवान विष्णु को नमस्कार करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्षादि मुनियों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया था। वही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो अंतरात्मा में स्थित श्रेष्ठ परमात्मा स्वरूप वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिनमें जन्म विकास, परिणाम, क्षय और नाश आदि विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें ही सारा विश्व स्थित है। अतः विद्वान जिनको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मे, अक्षय, अव्यय, एक रूप है और हेय गुणों के न होने से निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब कार्य कारण जगत के रूप से तथा इनके साक्षी पुरुष व महाकारण काल के रूप में अवस्थित है। हे मैत्रेय, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, कारण और कार्य उनके अन्य रूप है तथा काल उनका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष कार्य और काल से परे है तथा जिन्हें ज्ञानी ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, कार्य और काल, ये रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के कारण रूप है। भगवान विष्णु जो कार्य, कारण, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बाल क्रीड़ा ही समझना चाहिए। उनमें से अव्यक्त कारण रूप प्रधान है, उसका क्षय नहीं होता है
उसका कोई अन्य आधार नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत के कारण है तथा स्वयं अनादि उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रपंच प्रलय से लेकर सृष्टि के आरंभ तक उन्हीं से व्याप्त था। हे विप्र, श्रुति की मर्मज्ञ, श्रुति पारायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। उस समय अर्थात प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि से परे एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र श्रेष्ठ, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उन्हीं के जिस अन्य रूप द्वारा ये दोनों प्रलय काल में अव्यक्त रूप से रहते हैं, उस रूपांतर का ही दूसरा नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, अतः प्रपंच में इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे मुनो, काल रूप भगवान अनादि अनंत है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी बाधित नहीं होते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के सम्यवस्था में स्थिर हो जाने और पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित होने पर भगवान विष्णु का काल रूप प्रवृत्त होता है, जो इन दोनों को धारण करता है। उसके पश्चात सर्ग काल आने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने निज इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में अंतर्भूत होकर उनके क्षुब्ध किया। जिस प्रकार अति या अक्रियाशील होने पर भी गंध अपनी सानिधि से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करती है, हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षुब्ध करने वाले हैं और वही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित है। ब्रह्मादि सभी ईश्वरों के ईश्वर वो श्री विष्णु ही समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत स्वरूप से स्थित है। हे मैत्रेय, सर्ग काल में गुणों की सम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व को प्रधान तत्व ने अवरुद्ध किया। महत्तत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से सब समभाव से ढका रहता है, उसी प्रकार यह त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब और परिव्याप्त है। फिर त्रिविध महतत्व से ही तात्विक, राजस, तामस, भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे मुनो, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रियादि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की सृष्टि की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। तदनंतर आकाश ने निवृत्त होकर स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया
शब्द तन्मात्रा रूप आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत्त किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत्त किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की सृष्टि की। रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रामय तेज ने आवृत्त किया। इसी तरह जल ने विकार को प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में केवल उनके गुण शब्दादि ही है, इसलिए वो तन्मात्रा ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं होने से उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। तात्पर्य यह कि उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता है। इसी तरह तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग की सृष्टि हुई है। इस 10 इंद्रिया राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठातृ देवता सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठातृ 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विज, त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेन्द्रिया है। गुदा, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रिया है। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पंचभूत शांत, घोर और मूढ़ है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन पंचभूतों में अलग अलग पंच शक्तियां हैं, अतः ये परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे मैत्रेय, जल के बुलबुले सम क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अत्युत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजित हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ, सुमेरु, उल्ब यानी गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत व जरायु या गर्भाशय व समुद्र गर्भाशय स्तरस था। उस अंड से ही पर्वत और द्वीपादि सहित समुद्र ग्रहों सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि अनेक प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अहंकार से आवृत्त है
तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है और इन सबके सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म रूप से रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत तक युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तमह प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा स्वरूप होकर वे फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संसार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु ब्रह्मा होकर सृष्टि करते हैं, विष्णु होकर पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव रूप से स्वयं ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश का समस्त इंद्रिया और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, लेकिन वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब जीवों के अंतरात्मा है। इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं को उपकारक है। वे सर्वर स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं, वही रचे जाते हैं, वही पालते हैं, वही पालित होते हैं और वही संहार करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशो द्वितीयोऽध्यायम्। श्री स्वामी समर्थ।